बड़ी खबर आपको अलवर की खेड़ली से हम बता दें, जहां पर नगरपालिका को भारी पड़ा है श्रेय और सस्ती लोकप्रियता। सांसद कोटे से निर्मित यात्री प्रतीक्षालय पर लगाया अपना बोझ और पूर्व सांसद की नाराजगी, विरोध के बाद नगरपालिका में हड़कंप मच गया। आनन फानन में नगरपालिका अध्यक्ष के लिखे नाम को हटाया गया। पूर्व सांसद ने सस्ती लोकप्रियता कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है। दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। उच्च अधिकारियों को भी उन्होंने ट्वीट किया है, यानी अपने सोशल हैंडल पर ट्वीट करके उन्होंने मैसेज भी डाला है नाराजगी का। तो ये अलवर के खेड़ली की तस्वीरें हैं। नगरपालिका को श्रेय और सस्ती लोकप्रियता जो है पाना वो भारी पड़ गया। आप देखें, ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड की नीचे की स्थिति देखें आप, और इस बोर्ड पर ये जो लोकप्रियता के लिए तरीका अपनाया गया है और स्वच्छ खेड़ली यात्री प्रतीक्षालय, तमाम ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, ये स्लोगन, ये उनको लिखना भारी पड़ गया क्योंकि सांसद कोटे से निर्मित है यात्री प्रतीक्षालय और उसी पर लगा दिया है अपना बोझ। और पूर्व सांसद की नाराजगी, विरोध के बाद में नगरपालिका में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में नगरपालिका तो सहयोगी इकलेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इकलेश, खेड़ली में एक अजब ही ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। नगरपालिका ने जो भी काम किया लोकप्रियता को लेकर के, वो फिलहाल खटाई में पड़ गया क्योंकि सांसद नाराज नजर आ रहे हैं। पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। जी राखी, जानकारी देना चाहूंगा कि खेड़ली नगरपालिका में और एक खेड़ली नगरपालिका के समीप खेड़ली रेल ग्राम पंचायत के बस स्टैंड के समीप पूर्व सांसद है, जो उस समय सांसद थी भाजपा की, रंजीता कोहली, जो भरतपुर से सांसद थी। उन्होंने अपने सांसद कोटे से 3 जगह यात्री प्रतीक्षालय बनाए थे अपनी सांसद कोटे से और समर्पित कर दिए थे जनता के लिए, जिससे यात्री अपने वाहनों के इंतजार में वहां आराम से बैठ सके। अभी 6 महीने ही गुजरे हैं सांसद को हटे हुए, और उसी दौरान लोकसभा चुनावों के दौरान सभी तरीके से जो प्रचार के होर्डिंग्स वगैरह जो ही विकास कार्यों के होते हैं उनको ढक दिया जाता है सरकार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर। तो उसके बाद अचानक ही, यानी नगरपालिका प्रशासन को क्या सूझी, सच्ची लोकप्रियता हासिल करना मान सकते हैं या श्रेय लेना मान सकते हैं कि वो जो पुते हुए बोर्ड थे, जो प्रतीक्षालय थे जहाँ सांसद ने जिनको बनवाया था अपने कोटे से, उन पर नगरपालिका खेड़ली ने अपने तरफ से वो वहां लिखा दिया गया, और जो साफ तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। इसको लेकर जैसे ही ये सामने कल लिखवाया गया, उसके बाद सांसद को जब इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए अधिशासी नगरपालिका को भी उक्त मामले में आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने उक्त मामले को यही पीछे नहीं छोड़ा क्योंकि उनका भी मान सम्मान और उसका मामला था। इस संबंध में सांसद का ये कहना है कि अपने विकास से कोई भी कुछ कार्य करा सकता है, श्रेय ले सकता है, लेकिन मेरे सांसद निधि से ये कार्य मैंने कराया था और नगरपालिका इसका श्रेय ले रही है क्योंकि उसमें नगरपालिका खेड़ली एवं नीचे चेयरमैन का भी नाम लिखा हुआ था। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पीएमओ में और जिला कलेक्टर अन्य अधिकारियों को ट्वीट करके उस शिकायत भी की है। और इस मामले को लेकर जैसे ही आप इसमें विरोध आवाज शुरू हुए तो इसके तुरंत ही आनन फानन में नगरपालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत ही नगरपालिका अपने आप में बैकफुट पर आ गई और बैकफुट पर आकर तुरंत ही रंग रोगन पुताई और पेंटर को मौके पर भेजकर और नगरपालिका खेड़ली के नाम भी मिटाए गए। साथ में जहाँ नीचे चेयरमैन के नाम लिखा गया था उसको ही मिटाया गया। इसमें ये घटनाक्रम है और आज दिन भर इस मामले की चर्चा खेड़ली क्षेत्र में रही कि इस तरह से सूखी और केवल ये लोकप्रियता है और श्रेय लेना ये कहाँ तक लाजमी है। नगरपालिका को अगर कराना था तो अपने फंड से कोई भी कार्य कराए और उस पर कुछ भी नाम लिखा सकते हैं, लेकिन दूसरे के कोटे पर इस तरह से हक पर काबिज होना गलत है। जी राखी। इकलेश, एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। आम जनता जो होती है वो किसी सरकारी स्कूल में या फिर ऐसे किसी जगह पर अपनी तरफ से कुछ, जो भामाशाह होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ दान करते हैं, उस चीज पर भी अपना नाम लिख देते हैं। क्या उनके उस दान करने के बाद में वो नाम मिटाया जाता है? नहीं। तो ऐसे में ये इस तरह का क्रेडिट लेने की क्या सूझी नगरपालिका को, क्योंकि ये तो सोच से परे है। जी,
यही मामला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस तरीके से एक नौसिखिया बनाकर नई राजनीति मानी जा सकती है। चलिए अखिलेश, मैं एक बार आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ में एक्स MP रंजीता कोहली जी भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी मैडम, आपके द्वारा जितने भी काम करवाए गए हैं वो सराहनीय, लेकिन अब उसका जो श्रेय है वो नगर पालिका लेती हुई नजर आ रही है और आपको भी उस पर आपत्ति है। थोड़ा जरा बताएंगे हमें भी। जिस तरीके से मैंने अभी लोगों ने मुझे बताया था और मैंने भी इंक्वायरी करी, तो नगर पालिका ने जो सांसद नीति से कार्य मैंने करवाए थे उस पर नगर पालिका अपना कोई भी चीज करवा रही है तो वो गलत है। देखिए, ये तो स्थानीय प्रशासन है जो इस तरह के काम कर रहा है, लेकिन देखिए सरकार बदल जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन व्यक्ति का किया हुआ काम जो होता है उसके नीचे वो उस व्यक्ति का नाम ही रहता है। और यहाँ पर तो नगर पालिका जो है वो अपना श्रेय ले रही है। इसको लेकर के क्या आपने किसी को शिकायत की है, अपनी कोई बात किसी के सामने या किसी तक पहुंचाई है आपने? जी बिल्कुल, मुझे ही नहीं, लोगों को भी आपत्ति है कि इस तरीके से अगर सांसद निधि से हमारी सांसद जी ने ये काम करवाया है तो उस काम को अपना बना करके कोई इस तरीके से नहीं कर सकता। तो मैंने जब लोगों ने मुझे बताया और वो काफी लोगों ने बताया तो मैंने अधिकारियों को ये चीजें बताई थी कि ये कौन सा कानून है कि इस तरीके से अगर विकास ही करवाना है तो अपने सिरे से करवाइए, ना कि जो विकास कार्य हो रखा है उसको आप लिपापोती करवा करके और अपना नाम या डलवाना, ये गलत है। बिल्कुल रंजीता दी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने बात तो की, उनको ये बात भी कही, लेकिन आपने अपनी बात क्या किसी मंत्री तक या कहीं आपने पहुंचाई है? कोई शिकायत पत्र कहीं लिखा है आपने? हाँ, मैंने शिकायत पत्र अपना जिस तरीके से फेसबुक पे तो मैंने डाला ही है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अधिकारियों से भी बात करी थी, कलेक्टर से भी बात करी कि इस तरीके से कौन सा कानून लगा करके ये काम किए जा रहे हैं। क्या आपको देखने को मिला? क्योंकि जब आपने बात की तो उसके बाद में क्या प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली? कुछ बात उनके पल्ले पड़ी, समझ में आया? बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बात करी तो उनको भी लगा कि ये बिल्कुल गलत है। तो अब ये जो भी उन्होंने नाम लिखे थे, अब वो क्या सभी नाम मिटाए जा रही है? अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह है कि जो विकास के कार्य जनता के लिए करे थे, मैंने जनता की आवाज पे करे थे, तो निश्चित रूप से जनता की ही सुख के लिए होने चाहिए। तो उस पर मैं अपना काम, मैं जो शिकायत है उनको मैं कर रही हूँ। ठीक है, अभी आपने शिकायत पत्र लिखा भी है और आप यही चाह रही है कि जनहितार्थ के लिए जो काम किए गए हैं उसका श्रेय कोई और ना ले, जिसने कराया है उसी के पास रहे। बिल्कुल, जिस तरीके से ये होता है कि विकास के कार्य है और उसको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ना कि एक ही कार्य पे सबका ही नाम वगैरह इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रंजीता जी, आप हमारे साथ में जुड़िए और इस तमाम बातचीत के लिए। अखिलेश, रंजीता जी का साफ तौर पे कहना था, मैंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है, सोशल मीडिया पर मैंने शिकायत भी लिख दी है, अधिकारियों से भी बात कर ली है, लेकिन अभी क्या बदलाव हुए हैं या नहीं इस बारे में अभी उन्हें पता नहीं है। जी, ये उनको जानकारी में शायद नहीं है, लेकिन आज जैसे ही पूरा क्षेत्र में ये चर्चा हुई और नगरपालिका प्रशासन में को भी जब पूर्व सांसद द्वारा जो भी आपत्ति दर्ज कराई, शिकायत की और लगातार ट्वीट वगैरह भी किए हैं इन्होंने पूर्व सांसद ने, तो उसके बाद नगरपालिका प्रशासन में एकदम हड़कंप मच गया। आनंद फानन में तुरंत ही जहां भी जैसे चेयरमैन के नाम लिखाए गए थे और जहां भी नगरपालिका खेड़ली का उल्लेख किया गया था उनको तुरंत ही मिटा दिया गया। चलिए ठीक है, यानी बात उनके समझ में आई और अपनी गलती भी सुधारी गई है। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।